हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी जो लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली थी उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे उसे मैं सॉल्व करवा रहा था। तो आज उसका नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आया हूँ, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों के परिसंचरण की ब्राउने प्रणाली किसने बनाई है? पुस्तकें के जो परिसंचरण की ब्राउने प्रणाली है उसे किसने बनाई है? तो इसका राइट आंसर है 9 ई ब्राउने ने। किसने बनाई? तो 9 ई ब्राउने ने। अब इसके डिस्क्रिप्शन को थोड़ा आप ध्यान से समझिए कि नीना एलिजा ब्राउन एक अमेरिकी लाइब्रेरियन थी। वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन में एक रजिस्ट्रार और स्मिथ कॉलेज में एक आर्चिविस्ट के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1895 तक पुस्तकालयों के लिए एक चार्ज प्रणाली का आविष्कार किया, जिसे ब्राउन इशू सिस्टम के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1860 में अर्विंग, मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा त्रिपत्रक प्रणाली की रचना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1930 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा 1930 में त्रिपत्रक प्रणाली की रचना की गई थी। त्रिपत्रक प्रणाली का निर्माण डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय में किया गया। इसमें 3 प्रकार के कार्ड होते हैं। पहला होता है पंजीयन पत्रक, यह आवधिक के नाम से तैयार किया जाता है और ट्रे में वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। दूसरा है जांच पत्रक। जांच कार्ड सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है जो किसी विशेष मुद्दे की प्राप्ति और गैर रसीद की जांच की सुविधा प्रदान करता है। थर्ड है क्लासिफाइड कार्ड। यह कार्ड एक पाठक को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे यह जानना आसान हो जाता है कि पुस्तकालय में किसी विशेष विषय पर कौन सी पत्रिकाएं प्राप्त होती है। ये कार्ड एक वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेवार्क चार्जन प्रणाली में डैश है, क्या है आपको बताना है। इनमें से 3-4 ऑप्शन इसमें से बताना है कि नेवार्क चार्जन प्रणाली में क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रॉयर्स कार्ड। ब्रॉयर्स कार्ड जो है नेवार्क चार्जन प्रणाली में होता है। अब ये नेवार्क चार्जन प्रणाली क्या है उसे समझिए। तो निर्वाक चार्जन प्रणाली में ब्रॉयर्स कार्ड शामिल होता है। पुस्तकालय की पुस्तकों को चार्ज करने की एक प्रणाली जिसमें कोई पुस्तक जारी करने की तिथि या देय तिथि के कारण पुस्तक कार्ड पर पुस्तक में एक प्लेट पर और उधारकर्ता के कार्ड और उधारकर्ता का नाम या नंबर भी अंकित होता है। पुस्तक कार्ड जो पुस्तक के वापस आने का दायर किया जाता है और रिटर्न उधारकर्ता के कार्ड पर दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसंचरण की नेवार्क प्रणाली सर्वप्रथम कौन से देश में शुरू हुई थी? तो राइट आंसर इसका यूएसए। यूएसए में परिसंचरण की नेवार्क प्रणाली सर्वप्रथम शुरू की गई थी। नेवार्क सिस्टम है क्या, समझिए। नेवार्क सिस्टम जिसमें निर्गम आगम की इस पद्धति का आविर्भाव 1900 में हुआ था तथा इसका आविष्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी नामक राज्य में न्यूयॉर्क सार्वजनिक ग्रंथालय में हुआ था। इसमें निर्गम आगम के कार्य को संपन्न करने हेतु 2 पत्रक उपयोग में लाए जाते हैं, अर्थात निर्गम हेतु अलग और आगम हेतु अलग कार्ड का उपयोग होता है। इसमें पाठक हेतु अलग पत्रक होता है जो 5x3 का तथा पुस्तक हेतु भी 5x3 के आकार का पत्रक होता है। इसके अलावा 5x3 आकार के पुस्तक की थैली होती है जिसमें पुस्तक पत्रक रखा जाता है तथा दिनांक पत्रक 6x4 का आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपत्रक प्रणाली में जांच पत्रक का व्यवस्थापन डैश के अनुसार किया जाता है। आपको बताना है किसके अनुसार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है टाइटल, जो आख्या होता है उसके अनुसार किया जाता है। त्रिपत्रक प्रणाली में जांच पत्रक का व्यवस्थापन आख्या के अनुसार किया जाता है। डिस्क्रिप्शन क्या है? तो डॉक्टर रंगनाथन ने त्रिपत्रक विधि का विकास किया जिसमें 5x3 के आकार के 3 पत्रक रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड होता है। चेक कार्ड क्या है? तो चेक कार्ड सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है जो किसी विशेष मुद्दे की प्राप्ति और गैर रसीद की जांच की सुविधा प्रदान करता है। इसमें शीर्षक, आवधिकता, मात्रा और स्मारक की संख्या, तिथि, लाइब्रेरियन के प्रारंभिक विवरण शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेट्रॉइट स्वनिर्गम पद्धति डैश का सरलीकृत रूपांतरण है। आपको बताना है कि किसका ये सरलीकृत रूपांतरण है। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्राउने प्रणाली का। ये डेट्रॉइट स्वनिर्गम पद्धति है जो है वो ब्राउने प्रणाली का सरलीकृत रूपांतरण है। इसे समझिए क्या है। तो डेट्रॉइट सेल्फ चार्जिंग सिस्टम राल्फ ए अल्वेलिंग द्वारा 1929 में डेट्रॉइट पब्लिक लाइब्रेरी में विकसित किया गया था। यह प्रणाली पुस्तकालय कर्मचारियों के साथ उधारकर्ताओं के सक्रिय सहयोग को निर्धारित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 कार्ड सिस्टम मुख्य रूप से पुस्तकालयों में उपयोग किया जाता है। जो 3 कार्ड्स है वो 3 कार्ड सिस्टम मुख्य रूप से पुस्तकालयों में उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ सीरियल्स के लिए। एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ सीरियल्स के लिए 3 कार्ड सिस्टम मुख्य रूप से पुस्तकालय में उपयोग किया जाता है। अब ये है क्या, समझिए। तो त्रिपत्रक प्रणाली का निर्माण डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय में 1930 में किया गया था। इस प्रणाली के निर्माण का उद्देश्य पत्र पत्रिकाओं के नियंत्रण रखने एवं लेखा जोखा रखने के लिए किया गया था। इस प्रणाली में 3 कार्ड होते हैं। पहला है आपका पंजीयन पत्रक। यह आवधिक के नाम पर तैयार किया जाता है और यह ट्रे में वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सेकेंड है आपका जांच पत्रक। यह कार्ड सबसे महत्वपूर्ण होता है जो किसी विशेष मुद्दे की प्राप्ति और गैर रसीद की जांच की सुविधा प्रदान करता है। थर्ड है क्लासिफाइड कार्ड। यह कार्ड एक पाठक को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं जिससे यह जानना आसान हो जाता है कि पुस्तकालय में किसी विशेष पर कौन सी पत्रिकाएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास त्रिपत्रक पद्धति में शामिल है। आपको बताना है क्या क्या त्रिपत्रक पद्धति में शामिल है। तो इनमें से सारे के सारे जो है त्रिपत्रक पद्धति में शामिल है। रजिस्टर कार्ड भी है, चेक कार्ड भी है और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड भी है। त्रिपत्रक के बारे में एक बार फिर से आप समझिए क्या है। त्रिपत्रक प्रणाली का निर्माण डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय में किया गया था। इसमें 3 प्रकार के कार्ड होते हैं। पहला है पंजीयन पत्रक। यह आवधिक के नाम से तैयार किया जाता है और ट्रे में वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सेकंड है जांच पत्रक। जांच कार्ड सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है जो किसी विशेष मुद्दे की प्राप्ति और गैर रसीद की जांच की सुविधा प्रदान करता है। थर्ड है क्लासिफाइड कार्ड। यह कार्ड एक पाठक को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं जिससे यह जानना आसान हो जाता है कि पुस्तकालय में किसी विशेष विषय पर कौन सी पत्रिकाएं प्राप्त होती है। ये कार्ड एक वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्राउनी चार्जिंग विधि किसने शुरू की थी। आपको बताना है। इसका राइट आंसर है नीना ब्राउनी ने। ब्राउनी चार्जिंग विधि किसने शुरू की थी? तो नीना ब्राउनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक ब्राउनी निर्गम प्रणाली के जन्मदाता कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो नीना ई ब्राउनी। ब्राउनी निर्गम प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? तो नीना ई ब्राउनी थे। अब ये ब्राउनी निर्गम प्रणाली के बारे में एक बार आप समझिए क्या है। तो ब्राउनी निर्गम विधि का आविष्कार अमेरिका के बोस्टन नगर के लाइब्रेरी ब्यूरो के लाइब्रेरियन नीना ई ब्राउन ने किया था। इस विधि के उपयोग हेतु सर्वप्रथम पुस्तकालय में पाठकों का पंजीकरण किया जाता है और पाठकों को पुस्तकालय के नियमानुसार निश्चित संख्या में पाठक टिकटों उपलब्ध करा दिए जाते हैं जो कि पॉकेटनुमा होते हैं और इन टिकटों पर भी पाठक की गृहीता संख्या, नाम आदि की जानकारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने कि नेवार्क निर्गम प्रणाली का आविष्कार सन 1900 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था इस चीज को आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जॉन कॉटन डैन द्वारा। किसके द्वारा? जॉन कॉटन डैन द्वारा। समझिए, नेवार्क प्रणाली का प्रारंभ 1900 में जॉन कॉटन डैन के द्वारा किया गया। नेवार्क प्रणाली का निर्माण न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, नेवार्क, न्यू जर्सी में हुआ था। यह एक द्विपत्रक प्रणाली है जो इसमें निर्गम और आगम शामिल है। इस प्रणाली में बुक पॉकेट का साइज 5/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रंगनाथन द्वारा चेक कार्ड का प्रयोग किस पद्धति में किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन आपका 3 कार्ड सिस्टम में। त्रिपत्रक प्रणाली का निर्माण डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने मद्रास विश्वविद्यालय में 1930 में किया था। इसके निर्माण का उद्देश्य पत्र पत्रिकाओं के नियंत्रण रखने एवं लेखा जोखा रखने के लिए था। पहला इसमें पत्रक है पंजीयन पत्रक। यह आवधिक के नाम से तैयार किया जाता है। यह ट्रे में वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस कार्य में शीर्षक, प्रकाशक, विक्रेता, वर्ग संख्या, आवधिकता, आदेश संख्या, दिनांक, वॉल्यूम और वर्ष आदि है। जांच पत्रक ये कार्ड सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है जो किसी विशेष मुद्दे की प्राप्ति और गैर रसीद की जांच की सुविधा प्रदान करता है। इसमें शीर्षक, आवधिकता, वॉल्यूम और अनुस्मारक की संख्या, तिथि, लाइब्रेरियन के प्रारंभिक विवरण शामिल हैं। कार्ड के 1 महीने में 5 सप्ताह मानकर 60 समूहों में बांटा गया है। क्लासिफाइड कार्ड आपका थर्ड है जो पुस्तकालय में यह किसी विशेष विषय पर कौन सी पत्रिकाएं प्राप्त होती है। ये कार्ड एक वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नेवार्क की चार्ज प्रणाली में कितनी पंजीकरण फाइलें आवश्यक है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 कार्ड इसका जरूरी है। इसे आप समझिए क्या। नेवार्क प्रणाली का प्रारंभ जॉन कॉटन डैन द्वारा 1900 में किया गया। इसका निर्माण न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी जबकि न्यू जर्सी में किया गया। यह प्रणाली द्विपत्रक निर्गम और आगम के लिए अलग अलग कार्ड की आवश्यकता की पद्धति है। इस प्रणाली में बुक पॉकेट 5/3 साइज की होती है। नेवार्क चार्जिंग प्रणाली में ब्रावर्स कार्ड है। नेवार्क की कार्य प्रणाली में 2 पंजीकरण फाइल आवश्यक है। जॉन कॉटन डैना ने नेवार्क संग्रहालय की स्थापना 1909 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कार्ड प्रणाली का निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है एस.आर. रंगनाथन ने।
ट्री कार्ड प्रणाली का निर्माण एस.आर. रंगनाथन द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय में 1930 में किया गया। इसके निर्माण का उद्देश्य पत्र पत्रिकाओं के नियंत्रण रखने एवं लेखा जोखा रखने के लिए। इस प्रणाली में पंजीयन चक्र और जांच पत्रक को अनुवर्णिक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कार्ड का आकार 5/3 होता है। पहला पत्रक इसमें क्या है, पंजीयन पत्रक या आवधिक के नाम से तैयार किया जाता है और यह ट्रे में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस कार्ड में शीर्षक, प्रकाशक, विक्रेता, वर्ग संख्या, आवधिकता, आदेश संख्या और दिनांक, नोट, वॉल्यूम और वर्ष, वाउचर संख्या और भुगतान की वार्षिक सदस्यता की तिथि, वॉल्यूम और जारी करने की तिथि और प्रकाशन की तारीख की जानकारी होती है। सेकंड है जांच पत्रक। चेक कार्ड सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है जो किसी विशेष मुद्दे की प्राप्ति और गैर रसीद की जांच की सुविधा प्रदान करता है। इसमें शीर्षक, आवधिकता, वॉल्यूम और अनुस्मारक की संख्या, तिथि, लाइब्रेरियन के प्रारंभिक विवरण शामिल हैं। थर्ड है आपका क्लासिफाइड कार्ड। क्लासिफाइड कार्ड एक पाठक को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं कि पुस्तकालय में किसी विशेष विषय पर कौन सी पत्रिकाएं प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पद्धति का इस्तेमाल पुस्तकों निर्गम एवं आगम हेतु नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर है डी, अभिलेख पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेवार्क पद्धति क्या है, तो इसका प्रणाली का आविष्कार 1900 में अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के न्यूयॉर्क सार्वजनिक ग्रंथालय में तत्कालीन ग्रंथालय जॉन कॉटन डेना के कार्यालय में किया गया था। इस विधि का प्रचलन ब्रिटिश एवं अमेरिकन ग्रंथालयों में अधिक है। इस विधि में दो तरह के पत्रक होते हैं, पहला है गृहीता पत्रक और दूसरा है पुस्तक पत्रक। ब्राउन निर्गम विधि, इस विधि का आविष्कार अमेरिका के बोस्टन नगर के लाइब्रेरी ब्यूरो के लाइब्रेरियन नीना ई ब्राउन ने किया था। इसका प्रयोग भारत के अनेक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में किया जा रहा है। इस विधि के उपयोग हेतु सर्वप्रथम पुस्तकालयों में पाठक का पंजीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि रंगनाथन की है, आपको ये बताना है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है, आपको ये बताना है कि तो ऑप्शन नंबर ए जो थ्री कार्ड सिस्टम है, त्रिपत्रक प्रणाली जो है, त्रिपत्रक प्रणाली जो वो किसकी है, तो रंगनाथन की है। इसके बारे में समझिएगा। त्रिपत्रक प्रणाली का निर्माण डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय में किया गया। इसमें 3 प्रकार के कार्ड होते हैं। पंजीयन पत्रक या आवधिक के नाम से तैयार किया जाता है और ट्रे में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जांच पत्रक, जांच कार्ड सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है जो किसी विशेष मुद्दे की प्राप्ति और गैर रसीद की जांच की सुविधा प्रदान करता है। क्लासिफाइड कार्ड क्या है, तो यह कार्ड एक पाठक को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं जिससे यह जानना आसान हो जाता है कि पुस्तकालय में किसी विशेष विषय पर कौन सी पत्रिकाएं प्राप्त होती है। यह कार्ड एक वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुस्तकों के आदान प्रदान के ब्राउन पद्धति का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीना ई ब्राउन ने किया था। पुस्तकों के आदान प्रदान के ब्राउन पद्धति का आविष्कार किसने किया था, नीना ई ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पुस्तकालयों में त्रिपत्रक प्रणाली मुख्य रूप से डैश के लिए प्रयुक्त की जाती है, किसके लिए प्रयुक्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक प्रकाशनों की अवाप्ति और नियंत्रण के लिए। सामाजिक प्रकाशनों की अवाप्ति और नियंत्रण के लिए पुस्तकालय में त्रिपत्रक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब इसे समझिए ये है क्या। तो त्रिपत्रक प्रणाली का निर्माण डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय में 1930 में किया गया था। इस प्रणाली के निर्माण का उद्देश्य पत्र पत्रिकाओं के नियंत्रण रखने एवं लेखा जोखा रखने के लिए किया गया था। इस प्रणाली में 3 कार्ड होते हैं, पहले भी बता चुका। पहला पंजीयन पत्रक या आवधिक के नाम पर तैयार किया जाता है और यह ट्रे में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सेकंड है जांच पत्रक, यह कार्ड सबसे महत्वपूर्ण होता है जो किसी विशेष मुद्दे की प्राप्ति और गैर रसीद की जांच की सुविधा प्रदान करता है। थर्ड है क्लासिफाइड कार्ड, यह कार्ड एक पाठक को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं जिससे यह जानना आसान हो जाता है कि पुस्तकालय में किसी विशेष विषय पर कौन सी पत्रिकाएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आदान प्रदान की नेवार्क पद्धति का प्रथम प्रारंभ किस देश में हुआ था, आपको यह बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में। कहाँ हुई थी, यूएसए में। नेवार्क सिस्टम जॉन कैटन डेना द्वारा प्रारंभ किया गया। जॉन कैटन डेना ने 1909 में नेवार्क संग्रहालय की स्थापना की। न्यू नेवार्क प्रणाली का निर्माण न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी नेवार्क न्यू जर्सी में किया गया। यह एक द्विपत्रक आगम और निर्गम के लिए अलग अलग कार्ड की पद्धति है। नेवार्क चार्जिंग प्रणाली में बराबर कार्ड है। नेवार्क प्रणाली का प्रारंभ 1900 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नेवार्क चार्जिंग प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। तो 1900 में था, अभी जस्ट मैंने बताया था। नेवार्क सिस्टम जॉन कैटन डेना द्वारा प्रारंभ किया गया। जॉन कैटन डेना ने 1909 में नेवार्क संग्रहालय की स्थापना की। न्यू नेवार्क प्रणाली का निर्माण न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी नेवार्क न्यू जर्सी में किया गया। यह एक द्विपत्रक जिसमें आगम और निर्गम के लिए अलग अलग कार्ड की पद्धति है। नेवार्क चार्जिंग प्रणाली में ब्राउर कार्ड है। नेवार्क प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ, 1900 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पुस्तकालय में किसी पत्रिका की सदस्यता के आधार पर उसके विभिन्न अंकों की प्राप्ति की स्वमेव जांच के लिए 3 कार्ड प्रणाली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया। तो राइट आंसर है एस.आर. रंगनाथन द्वारा। त्रिकार्ड प्रणाली का निर्माण किसके द्वारा किया गया, एस.आर. रंगनाथन द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय में 1930 में किया गया। इसके निर्माण का उद्देश्य पत्र पत्रिकाओं के नियंत्रण रखने एवं लेखा जोखा रखने के लिए किया गया। इस प्रणाली में पंजीयन चक्र और जांच पत्रक को अनुवर्णिका क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और कार्ड का आकार 5/3 होता है। इसमें पहला आता है पंजीयन पत्रक या आवधिक के नाम से तैयार किया जाता है और यह ट्रे में वर्णानुक्रम क्रम में व्यवस्थित होता है। इस कार्ड में शीर्षक, प्रकाशक, विक्रेता, वर्ग संख्या, आवधिकता, आदेश संख्या और दिनांक, नोट, वॉल्यूम और वर्ष, वाउचर संख्या, भुगतान की वार्षिक सदस्यता की तिथि, वॉल्यूम और जारी करने की तिथि
और प्रकाशन की तारीख की जानकारी होती है। सेकंड होता है जांच पत्रक। चेक कार्ड सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है जो किसी विशेष मुद्दे की प्राप्ति और गैर रसीद की जांच की सुविधा प्रदान करता है। इसमें शीर्षक, आवधिकता, वॉल्यूम और अनुस्मारक की संख्या, तिथि, लाइब्रेरियन के प्रारंभिक विवरण शामिल है। थर्ड है क्लासिफाइड कार्ड। क्लासिफाइड कार्ड एक पाठक को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं कि पुस्तकालय में किसी विशेष विषय पर कौन सी पत्रिकाएं प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, 3 कार्ड प्रणाली मुख्य रूप से पुस्तकालयों में इनमें से किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो इसका राइट आंसर है क्रमों के अधिग्रहण और नियंत्रण के लिए। 3 कार्ड प्रणाली का मुख्य रूप से पुस्तकालयों में इनमें से किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो क्रमों के अधिग्रहण और नियंत्रण के लिए। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। डिस्क्रिप्शन मैंने कई बार बता चुका है, इस बार मैं इसे स्किप करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है। इसको हम डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलते हैं कि जांच कार्ड क्या है, तो यह 3 कार्ड प्रणाली है। कार्डेक्स क्या है, तो ये पत्रिकाएं हैं। नेवार्क प्रणाली क्या है, तो गृहीता का कार्ड है। और ब्राउने प्रणाली क्या है, तो पाठक के टिकट है। जांच कार्ड 3 कार्ड प्रणाली है। कार्डेक्स पत्रिकाएं हैं। नेवार्क प्रणाली क्या है, गृहीता का कार्ड है। और ब्राउने प्रणाली क्या है, पाठक की टिकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए ऑस्मोसिस के सिद्धांत का संबंध है। क्वेश्चन क्या है कि ऑस्मोसिस, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि ऑस्मोसिस के सिद्धांत का संबंध है। किससे ऑस्मोसिस के सिद्धांत का संबंध है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः वर्गीकरण में ऑस्मोसिस के सिद्धांत का संबंध किससे? तो रीक्लासिफिकेशन से। इस चीज़ को आप समझिए ध्यान से, ये एक नया चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है शायद। परिसरण का सिद्धांत निर्देशित करता है कि नवीन पुस्तक संग्रह का वर्गीकरण, सूचीकरण नवीन पद्धतियों के अनुसार किया जाना चाहिए। अगर कोई पुराना संग्रह है और उसकी मांग ज़्यादा है तो उनके नए ग्रंथों के साथ पुनः वर्गीकरण और सूचीकरण किया जाना चाहिए। अगर संग्रह की मांग है तो उसे अलग सूचीकरण में रखा जाना चाहिए। इस सिद्धांत के उपयोग से पुस्तकालय विज्ञान के कौल सूत्र, मितव्ययिता, प्रसंग के उपसूत्र को संतुष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बताना है कि किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1952 में। 1952 में इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह जिसे CRG है उसकी स्थापना की गई थी। इसका डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि वर्ष 1952 में फॉर्म्ड इन इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह CRG की स्थापना की गई, जिसका पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में CRG का योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन डैश की स्थापना में उपकरणीय थे। किसकी स्थापना में? तो UDC की स्थापना में उपकरणीय थे। अब UDC क्या है उसे आप समझिए। UDC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, को प्रथम बार हेनरी लाफॉन्टेन एंड पॉल ऑटलेट द्वारा 1895 में ब्रुसेल्स में प्रस्तुत किया गया था। UDC का प्रथम संस्करण 1905 में प्रकाशित किया गया था। अब तक UDC के 7 संस्करणों में से 4 पूर्ण, पहला 1905 जो फ्रेंच में, 1927 दूसरा फ्रेंच में, तीसरा 1934 जर्मनी में और चौथा 1943 अंग्रेजी में, और थर्ड जो संक्षिप्त 1948 अंग्रेजी में, सेकंड 1957 में अंग्रेजी में, थर्ड 1961 अंग्रेजी में प्रकाशित हुए हैं। UDC में मिश्रित अंकन का प्रयोग होता है। इसमें मिश्रित विषय के वर्गांक के अंकों के क्रम को डबल कॉलन से दर्शाया जाता है। डबल कॉलन आपका सिंबल यहाँ दिया हुआ है। जैसे इसको आपको दिखाना है कैसे, तो 622.341. फिर डबल कॉलन, फिर 338.124.4 इकोनॉमिक्स क्राइसिस इन आयरन और रिमेनिंग में के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया CC के 7वें संस्करण का प्रकाशन किसने किया था, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शारदा रंगनाथन अंशदान ने। शारदा रंगनाथन अंशदान ने CC के 7वें संस्करण का प्रकाशन किया था। CC क्या है इसे आप समझिए। कॉलन क्लासिफिकेशन, जिसका फुल फॉर्म है, का प्रथम संस्करण 1933 में मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका द्वितीय संस्करण 1939 में, तृतीय संस्करण 1950 में, चौथा 1952 में, पांचवा 1957 में, छठा 1960 में, रिपीट इसको किया गया 1963 में, रीप्रिंट किया गया। का प्रकाशक इसका नाम देखिए, यहाँ पे मिसप्रिंट दे दिया है, हमें पता भी नहीं एग्जैक्ट कि इसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तथा 7वां संस्करण 1987 में SRELS शारदा रंगनाथन एंड एंडाउमेंट फॉर साइंस, जिसकी स्थापना डॉक्टर रंगनाथन द्वारा 1961 में की गई थी, द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन क्या था कि CC के 7वां संस्करण का प्रकाशन किसने किया था? तो राइट आंसर था रंगनाथन अंशदान के द्वारा, शारदा रंगनाथन अंशदान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है कि दशा संबंध 2 या 2 से अधिक विषय और डैश के साथ संयोजन। आपको बताना है जो दशा संबंध है 2 या 2 से अधिक विषय और किसके साथ संयोजन है। इसका राइट आंसर है C, एकल विचार। दशा संबंध 2 या 2 से अधिक विषय और एकल विचार के साथ संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए क्या है, तो रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत कार्य के किन 3 स्तरों द्वारा जाना जाता है, आपको ये बताना है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैचारिक, शाब्दिक एवं अंकल स्तर। नेशनल प्लेन्स वैचारिक, शाब्दिक और अंकल स्तर के द्वारा जाना जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है, क्या सिंपल है कि SR रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत के कार्य के 3 स्तर हैं। पहला है वैचारिक जो आइडिया, दूसरा है शाब्दिक जो है वर्बल, तीसरा है अंकन स्तर जिसे हम लोग नोटेशनल प्लेन्स कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी डैश पद्धति है, डीडीसी कैसी पद्धति है आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ये लगभग परिगणात्मक पद्धति है, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव पद्धति है। डीडीसी जो है वो एक लगभग परिगणात्मक पद्धति है, इसके बारे में समझिए। ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव स्कीम योजनाबंद योजना में एक बड़ी अनुसूची होती है जिसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के अधिकांश विषयों को शामिल किया जाता है। डीडीसी एक ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव है। कैसा है ये? लगभग परिगणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 23rd। डीडीसी का ये 23rd ऑनलाइन संस्करण है। डीडीसी का पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 1993 में इलेक्ट्रॉनिक डेवे के नाम से प्रकाशित हुआ था और डीडीसी का दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण अगस्त 1996 में डेवे फॉर विंडोज नाम से प्रकाशित किया गया था और डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण सन 2000 में वेब डेवे के नाम से प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी 19वां संस्करण के दूसरे सारांश के निम्नलिखित अंकन को उनके संगत पदों से सम्मिलित कीजिए। आपको इसमें बताना है जो अंक है उसमें आप किसके साथ मैच करना है डीडीसी का, उसे समझिए। तो डायरेक्ट हम इसको आपको ऑप्शन पे लेके चलते हैं, वहाँ समझ पाइएगा अच्छे से। तो डीडीसी 19वां संस्करण के दूसरे सारांश के अंकन को उनके संगत पदों से सही सम्मेलन कुछ इस प्रकार है कि सूचीबद्ध 110 जो है वो मेटाफिजिक्स को बताएगा, 120 जो है वो एपिस्टेमोलॉजी काउसेशन ह्यूमन काइंड को बताएगा, 160 जो है वो लॉजिक को बताएगा, 170 जो है वो इथिक्स जिसे मॉरल फिलोसफी कहते हैं उसे बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवी दशमलव वर्गीकरण 19वां संस्करण के सारणी फर्स्ट क्या कहता है कि मानक उत्पत्ति भोजनों की निम्नलिखित संख्या को उसके सही पदों से सम्मिलित करना है। मतलब आपको फिर से क्या करना है? मैचिंग करना है। तो डायरेक्ट इसको हम आपको ऑप्शन पे लेके चलते हैं, वहाँ से समझिए कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन 19वां संस्करण के सारणी एक जिसे स्टैंडर्ड्स ऑफ डिविजन्स के विभिन्न संख्या को उसके सही पदों के साथ सम्मेलन कुछ इस प्रकार है कि 0202 जो ये संक्षेपिका है, 0142 ये व्युत्पत्ति है, 06 संगठन और प्रबंधन को बताएगा, 071 विद्यालय एवं पाठ्यक्रम को बताएगा। डीडीसी में 7 टेबल होते हैं जो इस प्रकार है। पहला स्टैंडर्ड सब डिवीजन, मानक उप डिवीजन, एरिया क्षेत्र, सब डिविजनल और इंडिविजुअल लिटरेचर जिसे अलग अलग साहित्य का उपविभाजन कहते हैं। फोर्थ में सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, व्यक्तिगत भाषाओं का उपविभाजन भाषा की। फिफ्थ है आपका लैंग्वेज जो भाषा है। सेवंथ है आपका पर्सन जो व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार ग्रंथांक के निम्नलिखित पक्षों को सही क्रम में लिखिए। द्विबिंदु वर्गीकरण में क्या करना है? आपको अरेंज करना है कि इसके जो ग्रंथांक है उसको सही पक्ष में इसको अरेंज कीजिए। फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, इस तरह से आपको बताना है। तो इसको अरेंज हम लोग देखते हैं, चलते हैं इसके ऑप्शन पे, सॉल्यूशन पे। द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार ग्रंथांकों के पक्षों का सही क्रम कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट में आएगा लैंग्वेज नंबर, फिर आएगा फॉर्म नंबर, फिर आएगा वॉल्यूम नंबर, फिर आएगा कॉपी नंबर। कॉलन क्लासिफिकेशन के 6th पुनर्मुद्रित संस्करण 1962 में प्रकाशित हुआ था तथा छठा संस्करण 1960 में प्रकाशित हुआ था जो सीसी का अब 7th संस्करण 1987 में प्रकाशित हो गया है। इसको अरेंज करना होगा तो पहले आप लैंग्वेज नंबर चुनना है, फिर फॉर्म नंबर, फिर वॉल्यूम नंबर, फिर कॉपी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण में संकेत डैश क्या द्योतित करता है? आपको बताना है कि इन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन एब्रिज्ड इंग्लिश थर्ड एडिशन सिंबल इंडिकेट्स किस चीज़ को बताता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो समय के सामान्य सहायक को बताता है। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण संक्षिप्त इंग्लिश तृतीय संस्करण में संकेत जो है वो समय के सामान्य सहायक को बताता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए, डिस्क्रिप्शन एक बार। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण संक्षिप्त में जैसे इंग्लिश थर्ड संस्करण में संकेत डैश को समय के सामान्य सहायक को द्योतित करता है। यूडीसी का अन्य सहायक चिन्ह निम्न है। इक्वल दिया हुआ है मतलब भाषा के सामान्य सहायक चिन्ह है। 0 अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है तो फॉर्म के सामान्य सहायक चिन्ह है। 1/9 लिखा है तो स्थान बाय जगह के सामान्य सहायक चिन्ह है। और इक्वल टू के डॉट है तो मानक वंश प्रजाति सामान्य समूह और राष्ट्रीयता के सामान्य सहायक चिन्ह ब्रैकेट में होना चाहिए। पहला भी इक्वल डॉट था तो वो भाषा के सामान्य सहायक चिन्ह था, लेकिन उसको ब्रैकेट में डाला तो वो मानक वंश प्रजाति सामान्य समूह और राष्ट्रीयता के सामान्य सहायक चिन्ह है। और माइनस में 0 फिर डॉट दिया हुआ है तो सामान्य विशेषताओं के सामान्य सहायक गुण सामग्री संबंध प्रक्रिया और व्यक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डी होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डीबी दशमलव वर्गीकरण और सापेक्षिक अनुक्रमणिका संस्करण 23 के मुख्य संपादक का नाम क्या था? आपको ये बताना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एडिटर इन चीफ ऑफ द डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेटिव इंडेक्स एडिशन 23। जो डीवी दशमलव वर्गीकरण और सापेक्षिक अनुक्रमणिका संस्करण 23 के मुख्य संपादक का नाम क्या था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जॉन एस मिशेल। कौन था? जॉन एस मिशेल जो इसके 23वें मुख्य संपादक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पुस्तक के विषय के प्रतीकात्मक अनुवाद है। आपको बताना है कौन से पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है, तो इसका राइट आंसर है वर्ग संख्या। वर्ग संख्या जो पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है द्विबिंदु वर्गीकरण में अंत पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किसमें संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें एक मुख्य वर्ग, एक पक्ष, दो पंक्ति संख्याएं एक उसी पंक्ति में ही। इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं द्विबिंदु वर्गीकरण में अंत पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किसमें संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो एक मुख्य वर्ग, एक पक्ष, दो पंक्ति संख्याएं एक उसी पंक्ति में ही। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए, वहां से आप इजी में समझ पाइएगा। अनंत पंक्ति दशा संबंध जिसको इंट्रा एरे फेज रिलेशन कहते हैं, जब किसी मुख्य वर्ग में एक ही पक्ष की एक श्रृंखला तथा उसकी दो पंक्तियां अथवा एकल संख्याओं में पारस्परिक संबंध दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार का संबंध अंत पंक्ति दशा संबंध कहलाता है। यह 5 प्रकार का होता है। पहला है इंट्रा एरे जनरल रिलेशन, दूसरा है इंट्रा एरे बायस रिलेशन, तीसरा है कंपैरिजन रिलेशन, फोर्थ है डिफरेंस रिलेशन, फिफ्थ है आपका इन्फ्लुएंस रिलेशन। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो डेवी दशमलव वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में है, आपको ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है 4 खंडों में है। कितने खंड में, 4 खंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन्टोलॉजी का अर्थ है, ऑन्टोलॉजी का अर्थ क्या है ये बताइए, तो ऑन्टोलॉजी का अर्थ है इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण करना। ऑन्टोलॉजी का अर्थ है इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण करना। इसे आप समझिए ध्यान से। इंटरनेट उपयोग की दर में तेजी से वृद्धि हुई है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को उचित रूप से पूर्व परिभाषित श्रेणियों में वर्गीकृत करने का समस्या को हल करने के स्थान के रूप में 140 दस्तावेज वर्गीकरण विधि ऑन्कोलॉजी पद्धति का उपयोग हुआ है। क्या ये ऑन्कोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण पद्धति पूर्ण रूप से, क्या निम्नलिखित में कौन सी वर्गीकरण पद्धति पूर्ण रूप से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, इसके आप ऑप्शन को देखिए कि क्या एक्सप्लेनेशन देता है, उसे आप समझिए। इन्यूमरेशन का शाब्दिक अर्थ है सूची या गिनती। वर्गीकरण के लिए गणना योजना में अनिवार्य रूप से एक की अनुसूची होती है जिसमें अतीत, वर्तमान और प्रत्याशित भविष्य के सभी विषयों को शामिल किया जाता है। इसका मतलब है कि विभिन्न विषयों के वर्ग संख्याओं की गणना की जाती है। अनुसूचियों में किसी संख्या का निर्माण करने की गणना की जाती है। अनुसूचियों में किसी संख्या का निर्माण करने के लिए आम आइसोलेट्स के अलग अलग पूरक कार्यक्रम नहीं होते हैं। वर्गीकरण की इस प्रजाति का एक अच्छा उदाहरण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है। यह 45 खंडों में 11,300 पृष्ठों का एक विस्तृत शेड्यूल है तथा इसी प्रजाति का एक अन्य सदस्य राइडर्स इंटरनेशनल वर्गीकरण है, यह भी एक विस्तृत शेड्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वर्गीकरण पद्धति का प्रणेता को क्या कहा जाता है, इसे हम लोग क्लासिफिकेशनिस्ट कहते हैं। वर्गीकरण पद्धति के प्रणेता को क्या कहा जाता है, तो क्लासिफिकेशनिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैक्रो दस्तावेज के लिए विस्तृत वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, वह वर्गीकरण कौन सा है, तो राइट आंसर इसका डेप्थ वर्गीकरण। कौन सा है, तो डेप्थ वर्गीकरण। रंगनाथन ने शोध के संदर्भ में गहराई से वर्गीकरण की आवश्यकता बताते हुए कहा कि सूक्ष्म विषयों की गहन वर्गीकरण योजनाएं संचार की श्रृंखला में कड़ी के रूप में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा शोध में रिले शोध को रोकने के लिए आवश्यक है। किसी विषय के सभी पहलू को एक साथ लाने के लिए गहराई वर्गीकरण योजनाओं की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको अरेंज करना है उद्भव के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि पहले कौन सा आया, फिर कौन सा, फिर कौन सा और उसके बाद कौन सा आएगा। तो इसका ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, इसका आंसर देखिए आपको वहाँ से समझ में आएगा। इसका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1905 में आया, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 में आया, कॉलम क्लासिफिकेशन 1933 में आया और बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935 में आया। इसके ईयर्स को आप याद रखिएगा तो आसानी से इसे आप अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक पुरानी वर्गीकरण विधि है। सबसे पुरानी वर्गीकरण विधि इसमें कौन कौन सी है, तो पहला है डीडीसी। सबसे पुरानी कौन सी है, डीडीसी। डीडीसी है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसका फुल फॉर्म क्या है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। बोलचाल की भाषा में से डेवी दशमलव प्रणाली कहते हैं, जिसे 1876 में मेलविल डेवी द्वारा यूएसए में पहली बार प्रकाशित एक स्वामित्व पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली है। मूल रूप से 4 पृष्ठ के पर्चे में वर्णित है। इसे कई संस्करणों में विस्तारित किया गया है और 23 प्रमुख संस्करणों के माध्यम से संशोधित किया गया है, जो 2011 में नवीन मुद्रित है। इसका ऑनलाइन संस्करण को वेब डेवे नाम से प्रचलित है। यूडीसी, जिसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1905 में जो हेनरी लाफोर्टेने और पॉल ऑटलेट के द्वारा आया। सीसी का मतलब है कॉलम क्लासिफिकेशन 1933 में जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा आया और बीसी का मतलब है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो 1935 में हेनरी ई. बिल्स के द्वारा आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डीडीसी की अनुक्रमणिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सापेक्ष अनुक्रमणिका। डीडीसी की अनुक्रमणिका को सापेक्ष अनुक्रमणिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का नवीनतम संस्करण है, कौन सा है? तो मुक्त पक्षात्मक, फ्रीली फेसेटेड, मुक्त पक्षात्मक जो है द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का नवीनतम संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपूपा विधि डैश से संबंधित है। तो अपूपा विधि जो है वो वर्गीकरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अपूपा विधि जो है वो वर्गीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है समान विषयों के प्रलेखों को एक स्थान पर एकत्र करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। तो एक स्थान पर एकत्र करने की प्रक्रिया को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। समान विषयों के प्रलेखों को एक स्थान पर एकत्र करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डीडीसी का कौन सा वर्गांक का सही अनुक्रम है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 355, 49, फिर 55, फिर 64 और फिर 9। डीडीसी का वर्गांक में सही अनुक्रम यही होगा, 355 पहले, फिर 49, फिर 55, फिर 64, फिर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द पुस्तकालय किस शब्द से बना है? यह शब्द पुस्तकालय जो है लेवर शब्द से बना है। किससे बना है? लेवर शब्द से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे इस चैनल पर। यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।